मैं बाढ़ग्रस्त इलाके को मैं कवर करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और जितनी भी जोखिम होगा उतना जोखिम लेने का प्रयास करूंगा और जोखिम लेकर उन स्थानों तक जाने का प्रयास करूंगा जहां पर कि सरकारी जो अधिकारी हैं जो कि मोटे सैलरी लेते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। हम पहुंच के वहां की हालत दिखाएंगे। नीतीश कुमार तक पहुंचाइए, आखिरकार दिखाइए जिस आप बिहार का परिकल्पना करते हैं कि हम कहीं न कहीं बिहार को बेहतर खाना पीना का भी व्यवस्था, चूल्हा नहीं जोड़ पाता है घर में। मेरे घर से निकलते ही इतना पानी हो रहा है। 3 फुट मिट्टी हर एक साल आता है, 3 फुट देने के थोड़ा बहुत देकर निकलता है। अब की बार भी 3 फुट आया है, 3 फुट में 1 फुट मिट्टी भी नहीं कहीं पड़ी है। 3 फुट यहाँ पर जो मिट्टी है इस बांध पर और 3 फुट मिट्टी देने की यहाँ पर बात आया था, सामने निकल कर आ रहा है। तो 3 फुट मिट्टी देने के लिए जो प्रोजेक्ट था कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि 1 फुट मिट्टी भी नहीं पड़ा। तो इसकी हालत देखिए, और 3 फुट मिट्टी इसलिए यहाँ पर देने की जो बात सामने निकल कर आ रहा है कि सामने इधर देखिए, यहाँ से गंगा नदी है, एक तरीके से दीरा इलाका है और दीरा इलाका में जब पानी आता है तो वही 3 फीट मिट्टी से कहीं न कहीं इन पानी को गांव में प्रवेश करने से रोका जाएगा। आखिरकार देखिए करप्शन, देखिए कितना भ्रष्ट है अधिकारी। यहाँ पर साफ ग्राउंड जीरो पर आप देखिए, यहाँ का ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 फुट मिट्टी देने का जो यहाँ पे बात है जो स्वीकृत किया गया था कागजी तौर पर, अभी तक इस पर कहा जाए इस वर्ष 1 फुट भी मिट्टी नहीं पड़ा है। और सामने समतल दिख रहा है, इधर घर देखिए जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए घर है, घर के सामने समतल ये पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ का बिहार सरकार का, नीतीश सरकार का, अधिकारी का, एक तरीके से सिस्टम का ये कारनामा है। और बता रहे हैं और कुछ 15 दिन पहले बाहर से 2-4-10 टेलर मोटी नन के छिड़िया दिया और उसके बाद बोला कि हो गया। अरे कम से कम 3 फुट है तो तुम 2.5 फुट 2 फुट दो मोटी, लेकिन वो तो देता नहीं है। वो ये आता है थोड़ा थोड़ा दे देता है, जिसे भी से पकड़ के कर देता है। देखिए भरा हुआ है उसको। लोग आप वीडियो देख रहे हैं, इनको आप शेयर करिए, दिखाइए कि नीतीश सरकार के जो अधिकारी हैं उस सिस्टम में कितना ज़्यादा करप्शन है। कहीं न कहीं एक तरीके से नीतीश सरकार वो दावा करते हैं हम विकसित बिहार देंगे, और विकसित बिहार का कल्पना क्या आप ऐसे अधिकारी या ऐसे सिस्टम से आप कर सकते हैं? यहाँ पर साफ देखिए ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामने में यहाँ पे देखिए, मैं एक स्पष्ट एक प्रमाण दिखा रहा हूँ 3 फुट मिट्टी देने का इन बांधों पर कहीं न कहीं एक तरीके से प्रोसेस था, कार्यक्रम था। यहाँ पर देखिए साफ है कि अभी का जो यहाँ पे दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये जो बांध है, छोटी सा जो पतला सा बांध है वो समतल पड़ा है और इधर देखिए घर के बराबर में, घर के लेवल में यहाँ पर बांध है। तो ये एक तरीके से इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कहीं न कहीं नीतीश कुमार तक पहुँचाइए। आखिरकार दिखाइए जिस आप बिहार का परिकल्पना करते हैं कि हम कहीं न कहीं बिहार को बेहतर बिहार देने का हम काम करेंगे, और उनकी परिकल्पना आप इन दृश्य से, इन मंजर से क्या कर सकते हैं? जो मट्टी देती है डूबती है। बोलो नहीं उनका कि मट्टी यहाँ 3 फुट दे के बाद क्षेत्र मट्टी कहीं नहीं बोल लिया सर न हमरो मन है, हमें जितना टुक देवे उतने रहता हूँ, तोरा निकाला से कुछ हमें कहलिए कि हम अपनो 5 टेलर मट्टी दुआर जब छिके तो हम अपनो 5 टेलर मट्टी दे के उच्चो करी रोड बनबो ताकि डूबे न। अरे बाप रे, कहीं गिर नहीं जाए। अच्छा यहाँ से वहाँ तक पानी है। घर में कोई है? घर वाले को हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, घर में कोई नहीं है। और ये देखिए आंगन में पानी है। अभी जो बाढ़ है वो बाढ़ अभी एक तरीके से बढ़ ही रहा है, वो चरम पर है और बहुत ज़्यादा 2016 के ही तरह से कहीं न कहीं बाढ़ आने का आसार है और भी बढ़ने का एक तरीके से कयास लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए घर का चूल्हा है, चूल्हा के जस्ट नज़दीक यहाँ पे दिखाइए, कैमरा में नीचे दिखाइए, यहाँ पे जस्ट नज़दीक पानी आ चुका है। तो बाढ़ में हम दिखा रहे हैं, ये लगार पंचायत का भ्रमण करके हम दिखा रहे हैं लगार पंचायत का हालत क्या है। खाना कैसे बनेगा? भूखले सब आदमी रहेगा। अच्छा, सब आदमी भूख 2016 में जो बाढ़ आया था वो कहाँ तक पानी आया था? यहाँ पर पौने है, यहाँ पर वह बार हो गया फिर। अरे 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 ठीक से चलिए सर, इधर एक मिनट देखिए कितनी मेहनत करना पड़ता है
बाढ़ ग्रस्त इलाके में आके आपको दिखाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और बहुत ही मेहनत लगता है। जिस तरीके से बार बार हम स्लिप भी कर रहे थे। यहाँ पर एक आंटी जी है और आंटी जी के हम यहाँ पे घर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे को अपने घर को बुलाया कि सर मेरा भी थोड़ा घर देखिए किस तरीके से ये बाढ़ग्रस्त इलाके में है और किस तरीके से हम डूबे हुए हैं, और उसका हम यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं। खाना पीना सब बंद है सर, हम लोग को 2 दिन से इतना पानी है, इतना कष्ट है खाने पीने में पानी के दिक्कत से। तो इसके लिए सरकार लोग व्यवस्था नहीं किए हैं खाने पीने के लिए? नहीं किया है सर, हम लोग को कोई दिन है व्यवस्था सर, अब आप तो देख रहे हैं नज़र से, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसे पानी में पड़े हैं, बाल बच्चा ऐसे है, क्या व्यवस्था है? सरकार क्या व्यवस्था दिया है? कुछ नहीं दिया। मेरे घर से निकलते ही इतना पानी हो रहा है, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है। कितना नंबर वार्ड है ये 7 नंबर है। लगार पंचायत ना? पंचायत है। तो आप लोग का घर हर एक साल डूबता है बाढ़ में? हर एक साल डूबता है। अच्छा, तो आप लोग को मतलब जो परेशानी उठाना पड़ता है बाढ़ में, तो आप लोग को कुछ राहत सामग्री कुछ मिलता है? कुछ दिक्कत होता है तो कुछ नहीं मिला है अभी। अभी क्या क्या जरूरी पड़ता है आप लोग का राहत सामग्री के लिए? अभी तो हम लोग को और जैसे गाय है उसके लिए नाव का नहीं जरूरी है, जो घास नहीं आ पा रहा है उसमें परेशानी उठाना पड़ रहा है। उसके बाद राशन के लिए भी सारा डूब गया है, जो उसमें निकलने में परेशानी हो रहा है, उस सब भी दिक्कत प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा, सामने कितना घर है? यहाँ से वहाँ तक मैं घर देख रहा हूँ, कितने की संख्या में घर है सामने? यहाँ तो लमसम घर होगा 200 लमसम घर होगा। अभी जो बाढ़ का स्थिति है, अभी बाढ़ का जो स्थिति है, एक तरीके से कहा जाता है 2016 में बहुत भयंकर बाढ़ आया था, और अभी एक तरीके से कयास लगा रहा है लोग, जो जिस तीव्र गति से पानी बढ़ रहा है 2016 के ही तरीके से बाढ़ आएगा, भयंकर बाढ़ आएगा। तो जब भयंकर बाढ़ आएगा तो उसमें कितने घर यहाँ पर डूबते हैं? यहाँ लमसम हजार घर डूब जाते हैं। 1000 घर डूब जाते हैं। 2016 का जो एक स्तर है, पानी का स्तर है, उन तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, कितना और बाढ़ आएगा? जो आज तो बाढ़ बहुत कम आया है, लमसम 2-3 दिन में आदमी को निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी इतना परेशानी हो रहा है कि आदमी घर से बाहर मेडिसिन के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। सरकार से आप क्या आग्रह करते हैं? सरकार से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ आके देखें और मेडिसिन जिन लोगों को बाढ़ ग्रसित आदमी है उनको बाढ़ का मेडिसिन मिले सही समय पे। इसलिए बोर बीमारी होता है तो सबको किसी तरह से लाभ पर से नॉन करके 2 घंटा उसको अटका के रखना पड़ता है। एक लाभ है तो न कहाँ कहना चाहिएगा। अगर 2-3 लाभ इसमें 7 नंबर वार्ड में अगर हो जाते हैं तो सुविधा कुछ न कुछ ज़रूर होगा। सीओ बीडीओ साहब और एसडीओ साहब आया था, बोला था सीओ साहब के गिला जल्दी से यहाँ दिलवा दीजिए, लेकिन गया कह करके आज तक फिर से घूर के अबे नहीं किया है। बगल में आगे में जो है ना, जो पहले ज़माना में रिंग वांग था, सड़क है, जो सरकार है उसका अगर ये चारों बगल घूर सकता है, बांध सकता है तो इतना सा पानी है, रोड बनाने के लिए कहते हैं तो रोड नहीं बनाता है। देखिए सर कितना पानी है इधर, इतना। आपका घर है सामने में, घर है आपका? मेरा घर इधर है, मेरा घर इधर है, दहिना साइड घर है सर। इतना पानी है, नहीं रोड बनाता है नहीं कुछ का व्यवस्था है। देखिए स्थिति देखिए घर का, चूल्ही में पानी चल गया, कैसे खाना बनाएंगे? सड़क कहाँ तक जाती है? ठीक है, ये सड़क कहाँ? उधर देखिए ये पानी का सीन लीजिए सर, बहुत बड़ा गांव है। देखिए बम्मा जो है बहुत बड़ा गांव है, इसमें तो नहीं जा सकेंगे, पानी है, बड़ी हेलाव पानी है, रेत चल रहा है। अगर जाना चाहते हैं तो लाभ मंगा देते हैं, अगर चारों ओर घूम सकते हैं। जो बहुत बड़ा गांव है, फ्लड हो गया है और होता है। लेकिन आगे में वो जो शीशा है ना, शीशे के आगे में बिहार सरकार है और बहुत बड़ा बिहार सरकार है, बहुत जो है बिहार सरकार का ज़मीन है। रिंग बांध था, सड़क था, बहुत बड़ा है, उससे अगर घेर करके चाहे तो ये चकपड़िया ढला में मिला देता है तो ये गांव बहुत सुरक्षित हो जाएगा। लगार पंचायत का हम नाव के द्वारा भ्रमण करा रहे हैं। आखिरकार पंचायत का कितना जो वार्ड है, कितना जो क्षेत्र है, कितना भूभाग है अभी डूबा हुआ है, और बाढ़ का अभी शुरुआत है। और जिस तरीके से बाढ़ आने का जो भयंकर आसार है, कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थिति है, लगार पंचायत की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं भयावह आएगा। अभी का शुरुआती दौर है बाढ़ का, अभी का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं नाव के द्वारा घूम के, आखिर कौन कौन सा वार्ड, कौन कौन सा क्षेत्र बाढ़ में डूबे हुए हैं।
हैं चंद्रशेखर यादव, नवोज यादव, उगर मोहन यादव, सुबोध यादव, इस सभी का घर है। बगुल यादव, अरविंद यादव, सारा सबका घर है। और प्रकाश यादव, और किस स्थिति में हैं, घर में, द्वार में, पछुआड़ में, सारे बगल पानी ढुक करके इन लोगों को आने जाने की बहुत ही दिक्कत हो रहा है। एक दुकान जाने में बहुत दिक्कत है, डॉक्टर के जाने में दिक्कत है। 7 नंबर वार्ड में सिर्फ एक ही नाव है जिसमें कि 7 या 8 का आदमी पूरा चढ़ता आता जाता है। और पहले से जो लाभ दिए थे सरकार ने वह लाभ कंडम था। बार बार हम लोग सीओ साहब को कहें, लेकिन सीओ साहब इधर से बदली हो गया, दूसरा नया सीओ साहब आया है, बोला कि ठीक है लाभ दे देंगे। अभी तो लोग लाभ आया नहीं है। जो एक लाभ पर जो है सर सारा आदमी क्या करेगा। देखिए खाना पीना का भी व्यवस्था, चूल्हा नहीं जोड़ पाता है, घर में पानी है, चूल्हा में पानी है, लोग भूखे रहता है, चूड़ा दाल मोट खा करके जीवन व्यतीत करता है। नाव की संख्या बढ़ाया जा रहा है। हाँ, नाव की संख्या 7 नंबर वार्ड में जो है कम से कम 2 ठो किया जाए, जो कि सभी को दिक्कत नहीं होगा। एक नाव जो है स्पेशल जो है दीरा पे जो 25-30 घर हैं उस पे रहना आवश्यकता ज़रूरी है कि किसी का मन दब या किसी का बाजार करना है तो वो अगर इधर कवर करते हैं तो उधर नहीं कवर कर सकते हैं, वहाँ कवर करते हैं तो यहाँ कवर नहीं। ये राबू यादव का घर है। इनका सारा घर में पानी, द्वार में पानी। जो इनका बाल बच्चा जो है पक्का पर पूरा रह रहा है, ना खाने का व्यवस्था है, ना चलने का व्यवस्था है। पानी में जो है फंस गया है कहीं ना कहीं। आज तो लोग कोई अधिकारी गांव घुसबे नहीं करते हैं। एक ये सीन मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। नाव वाले थोड़ा अगर आपसे आग्रह है, वो घर वाले हैं, घर का जो वहाँ पे लड़का खड़ा है, तो वहाँ तक अगर आप पहुँचाना चाहेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो लोग अभी कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं। एक अभी नया लड़का है, किशोरावस्था में है। आइए वो घर पर हैं, आइए पढ़ने लिखने वाले लड़के होंगे, आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। और नाव वाले जो है मल्लाह हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि वहाँ तक पहुँचाइए और वो पहुंचा भी रहे हैं। चलिए उनसे हम बात करके हम आपको दिखाते हैं आखिरकार अभी वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस तरीके से बाढ़ का अभी भयानक रूप भी नहीं आया शुरुआती दौर में, हालत लगार पंचायत का बद से बदतर है। और साफ है यहाँ के लोग अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं, जो कि बाढ़ राहत सामग्री है उनको अभी तक पहुँचाया नहीं गया है, उनको कोई भी योगदान दिया नहीं गया। उस पर सारे पंचायतवासी हैं यहाँ पे खपा दिख रहे हैं। आपके घर में पानी, आगे पानी है? हाँ, पूरा पानी है। कितना पानी है? बड़ी डारा है, पानी है। हाँ। अच्छा, कैसे जीवन अभी व्यतीत करते हैं आप लोग? छत पे रह के इधर उधर, मतलब कि पन्नी टांग के छत। अच्छा, राहत सामग्री आप लोग को मिला है? अभी आपका घर डूब गया है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अच्छा, क्या सरकार से क्या अपील करते हैं आप? सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से यही अपील करते हैं, ये मतलब कि हम सब पे ध्यान दे, मतलब कि देखे यहाँ कैसे हालत है ये सब। और क्या खाना, चूल्हा जला था आज? नहीं जला था। क्या खाना खाएं आप, क्या खाएं? चूड़ा। हाँ, ये सूखी चूरा खाकर अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एक तरीके से इनका आरोप है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी अभी तक इन पर नहीं पहुंचे हैं। और ये दृश्य मैं मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरा लगार पंचायत का हम भ्रमण करके हम आपको दिखा रहे हैं आखिरकार हालत कैसा है। बद से बदतर अभी का हालत, शुरुआती दौर के हालत जो है बद से बदतर है। एक तरीके से अगर देखी जाए तो लगार पंचायत है पूर्ण तरीके से बाढ़ग्रस्त इलाके में इलाके के दायरे में आते हैं, क्योंकि ये गंगा के मुहाने पर एक पंचायत है और इन पंचायतों पर अधिकारी का नज़र क्यों नहीं पड़ता है। बाढ़ग्रस्त इलाके में जो कहीं ना कहीं एक तरीके से दबे कुचले वंचित लोग हैं, जिसको कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी जो है जो राशि मिलनी चाहिए, जो सहायता राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आखिरकार उनका दर्द देखने वाले कौन है? हमरा निकले के भी दिक्कत है, कल डूबी गए, पानी केना पीबे बेटा? घर से अभी निकले नहीं पा रहे छो घर से? ना वो बगल पानी यहाँ हुई है, खाली तनटा इतना सुखलो है घर। चूल्हा उल्हा जले छे अपने घर में? ना चूल्हा बगल डूबी गए। कोई अधिकारी अइले अपने के टोला मोहल्ला में देखे लग यहाँ अइले कोई अधिकारी सरकारी ना एलो छे यहाँ कोई ना, कोई नहीं अइले अभी तक अइबे नहीं कर। ना कुछ नहीं। अभी कौन चीज क्या खाए हैं आप लोग? खाए छी कहूना के चूड़ा शक्कर अथी आनी खाए छी, वो पैसो नहीं छे, हम कहाँ से आनी खेबे, मरबे। खलियान सब डूबी गए अपने के ना?
सब हमरा सब कुछ डूबी के क्षति हो रहल छै। बाल बच्चा के मुश्किल छै, निकले छै वे डूबी जाय छै। हमे की करबे, बाल बच्चा गिरते तो की हाल हेतै। कितना नन्ना मुन्ना बच्चा ओहि बगल तो इतना पानी हो छै, इतना। तो बाढ़ जे आबि रहल छै, अभी और बाढ़ आबे के संभावना छै, एकरा से और भयंकर भी बाढ़ एतै। एक घर ढुकी जेतै तो हमे कहाँ मरी जीवो, बाल बच्चा लेके केना रहबो बेटा, रहे के अवस्था नहीं छै। की करबै, अहिने जेबै एबै कनो, कोई अवस्थे नहीं छै, हमरा निकले के बहुत कष्ट छै। चलिए एक स्थान पर और हम आपको पहुंचा के हम दिखाते हैं, और उन स्थानों तक पहुंचने में कितने मकसद का सामना करना पड़ रहा है। नाव पे सवार होके जाना पड़ रहा है, और उनके घर से, घर के आगे वाला जो टोला है, उन टोला होके अगर रास्ते होके हम जाते तो उसके टोला के अंदर में चेस्ट भर पानी था। आखिरकार देखिए ये लोग फंसे हुए लोग हैं, अपना घर है ऊंचे स्थान पर बनाए हैं, तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि नाव से उनके यहाँ पहुँचा जाएगा, और हम नाव से हम पहुँच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनका दर्द क्या है, कितना दर्द छलक रहा है। हमें तो नाव से लिए आगे से रास्ता आवे के अपने घर में जे रास्ता छे, वो रास्ता पानी में छे कि में छे? कितना पानी छे? पानी के दबाव के कारण मिट्टी कट रहा है, कट रहा जी, उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। अब मान ले जाए पानी और यदि एक हाथ बढ़ जाएगा तो ये रोड भी खत्म हो जाएगा। और ये पूरे गांव का 7 या 8 का पूरे मुख्य सड़क यही है जो सभी आदमी आते और जाते हैं। चलिए धन्यवाद। ये नौका से आपको हमने लगार पंचायत का वार्ड नंबर 7 घुमाया। पूरी पंचायत में अगर देखी जाए तो वार्ड नंबर 7 ही बाढ़ प्रभावित दायरे में अभी आ रहा है, शुरुआती दौर में आ रहा है, क्योंकि अभी जो है भयानक बाढ़ नहीं आया है। तो ये यात्रा आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आखिर इसी तरीके से मैं बाढ़ग्रस्त इलाके को मैं कवर करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, और जितनी भी जोखिम होगा उतना जोखिम लेने का प्रयास करूँगा, और जोखिम लेकर उन स्थानों तक जाने का प्रयास करूँगा जहाँ पर कि सरकारी जो अधिकारी हैं, जो कि मोटे सैलरी लेते हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं। हम पहुँच के वहाँ की हालत दिखाएंगे, आखिरकार ग्राउंड जीरो क्या कह रही है। धन्यवाद।